हम लोगों ने सपोर्ट जोन सीखा, रेजिस्टेंस जोन सीखा, इवन ट्रेंड लाइन सीखा, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट सीखा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सच में मार्केट में काम करती हैं या नहीं करती हैं, यही जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बैक टेस्ट किया था। अब ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, अब आगे का जो हमारा बैक टेस्ट, मैंने शायद आप लोगों को होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था, 2013 से लेकर 2015 तक आप लोगों को बैक टेस्ट करके लाना। हाँ, जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा, जो सीरियसली ट्रेडिंग को ले रहे हैं, वो क्या करें, वो करें प्रैक्टिस। जिनको नहीं लेना है कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से बड़े आराम से कर सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने होमवर्क किया है, उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आज बैक टेस्ट और आगे बढ़ा देते हैं। थोड़े और आज के दिन बैक टेस्ट करते हैं, फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे, यानी कि इंट्राडे ऑप्शंस। इंट्राडे ऑप्शंस यानी कि क्या, हमारे इंडियन मार्केट में हम लोगों को अगर पैसा कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से ही कमा सकते हैं। हम लोग स्टॉक से, इंट्राडे से पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो ये जो चीजें सीखनी रहेगी, ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, कल से सीखेंगे। आज अपने को उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूं, और हमारा जो बैक टेस्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो है मन्नापुरम फाइनेंस को बैक टेस्ट कर रहे थे। अब जो लेवल्स थी वो ऑलरेडी देखा जाए हम लोग डिलीट कर चुके हैं, क्योंकि शाम वाली बैच में मैंने इसको रिपीट करवाया था। बट हम लोग 2013 तक इसको क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, और 2013 से हमारा बैक टेस्ट चालू करते हैं, क्योंकि 2012 और 13 हमारा हो चुका था। ठीक है, हमने उसके पीछे जो है सब लॉजिक समझा था, क्वांटिटी समझी थी, जितनी भी चीजें थी हमने मोस्टली जो चीज समझना चाहिए वो हमने चीज समझ ली थी। तो हम लोग 2013 से स्टार्ट करते हैं, 2013 से समझते हैं भैया कैसे जोन बनेंगे, कैसे ट्रेड मारेंगे, वो सभी चीज हम लोग देखते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, 2013 पे आने पे हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। देखिए 2013 जो है आने वाला है। अब जिन बंदों ने प्रैक्टिस की है उनके लिए मुझे प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, और 2013 आ चुका है, उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जरूरी भी है, क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है उसके लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, फिर क्या फायदा कोर्स वगैरह का। ठीक है, चलिए 2013 से हम लोग देखना चालू करते हैं कि भैया शेयर बाजार जो है, यानी कि ये मनापुरम फाइनेंस जो है क्या करता है, इसके अंदर क्या लेवल्स है, कौन सी लेवल्स वर्क कर रही है। अभी तक हमने जो कल तक देखा था, कल तक हमने क्या देखा था कि मोस्टली इसके जोन्स काम कर रहे हैं। अब ये वाला जोन तो ऑलरेडी टेस्टेड दिखाई दे रहा था, इम्बैलेंस से मोस्टली वर्क किया है, बट ये वाला जोन अभी भी क्या है, वैलिड है। नीचे की तरफ एक जोन बन रहा है, कौन सा जोन बन रहा है, नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ पर एक जोन बन रहा है जिसको हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हम कंफर्मेशन लेकर ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे जोन्स दिखाई दे रहे हैं वो सीधा नीचे दिखाई दे रहे हैं। अभी बड़ी रैली होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। चलिए वीकली टाइम फ्रेम चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, तो वीकली टाइम फ्रेम चेक करने पे हमें यहाँ पर लास्ट लास्ट कैंडल्स मिल रहे हैं, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा, जोन हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक जोन बना लिया और ये जोन आपका बन गया है। आगे देखते हैं आगे ये क्या करता है, कैसे करता है। क्योंकि हमने बहुत ही मैनिपुलेटिव स्टॉक पकड़ा है, बट फिर भी इसके अंदर पैसा बनाते आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारे कंसेप्ट काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज हम लोग इसी के अंदर जानेंगे। बिल्कुल मैं फालतू दूसरा स्टॉक पकड़ लूं जो अच्छा अच्छा ही काम करता है, उसमें बताने में मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। अब ये नीचे वाले जोन का इंतजार, अब नीचे वाले जोन में आया है। नीचे वाले जोन में आने के बाद इवन की कंफर्मेशन दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री, यानी कि यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कैंडल के नीचे, यानी कि 6.26% का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट ज्यादा मत लगाइए, 1:2 लगाइए, 12% स्टॉप लॉस लगाकर आउट हो जाइएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। हमारे कल स्टॉप लॉसेस कितने गए थे, हमारे शायद एक से दो स्टॉप लॉस गए थे, वीडियो में याद नहीं है, बट शायद एक दो स्टॉप लॉस गए थे। अब ये टारगेट की तरफ चल पड़ा है, देखते हैं। बट ये जो है हाँ। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। बैक टेस्ट, स्टॉप बैक टेस्ट ट्वेंटी सिक्स देखा अब परसेंट क्या हमारा हुआ स्टॉप था। लॉस हिट हो चुका है। क्या हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारा 6.26% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तुम्हारा क्या करेंगे, इसको छोड़कर अभी ये ना एक्चुअली रुपये मात्र मैसेज पे नहीं आता हूँ तो मालूम ही नहीं पड़ता पैसे आने चलो, किसी की आवाज आ रही थी, उनको म्यूट किया। अब यहां पर देखा जाए रोकने के लिए बाद में कहां पे, सीधा नीचे। इसका मतलब कभी अगर ये जोन टूट जाता है, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस, आपने एंट्री मारी, ये जोन के एक्सट्रीम पॉइंट से भी काम कर जाता है, तो बिल्कुल उसमें रिग्रेट मत करना। जो रूल्स आपने फॉलो किए उस रूल्स पे आप लोग सोचिए कि आपने रूल्स फॉलो करके खुशी पानी है, पैसे बनाकर खुशी पानी तो सबको आ जाती है, बट रूल्स फॉलो करके जिसको खुशी मिल गई वो ट्रेडर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जोन ब्रेक कर दिया है,
बट अभी भी नीचे आने के मूड में दिख नहीं रहा है, बट साइडवेज हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। और देखो बहुत ही तगड़ा नीचे आया है ना। मैं वही बोलने जा रहा था कि ड्रॉप आया है, साइडवेज हो रहा है, तो मोस्टली ड्रॉप आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, अब नीचे आने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आपका वीकली लेवल है वहां पे इंतजार करना। बहुत ही तेजी से नीचे आया तो बिना कंफर्मेशन के बाय साइड नहीं जा सकते, क्योंकि सोच रहे हो क्या, 2 दिन में प्राइस 30% से ज्यादा क्रैश हो गया है। तो ये कोई छोटा मोटा लॉजिक तो नहीं बैठता कि भैया 30% एक दिन में क्रैश होना। बट वेट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है इससे कंफर्मेशन नहीं पकड़ सकते हम। कंफर्मेशन दिया ही नहीं इसने, ये जोन भी क्रैक कर देगा। ठीक है। हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या ऑल टाइम लो पे? बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकडाउन का कंसेप्ट यूज नहीं करते, बिल्कुल दिमाग मत लगाना गाइस। देखो ये वाला जोन भी तोड़ दिया। अब ये वाला जोन तो हटा देते हैं, जो जोन काम करेगा करेगा। यहाँ पर एक फ्रेश जोन बना, ये सेल साइड का जोन बच जाएगा। इन फ्यूचर ये जो है अपना जोन इन फ्यूचर में काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ऑर्डर्स बिल्ड हुए थे, ऑर्डर्स बिल्ड हुए, इसका मतलब ये एरिया काम कर सकता है। ऊपर वाला जोन ये भी काम करके जा चुका है, ये भी हटा देते हैं, जो काम करके जा चुका है उसे हम हटा देंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, एक जोन। ठीक है, हमने एक जोन मोस्टली यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना है। एक इम्बैलेंस बना देता हूं मैं, आखिरी कैंडल पकड़ के। इम्बैलेंस से प्राइस फिर से गिरने के चांसेस। लोअर लो लगा रहा है तब तक इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको मैं फटाफट आगे आगे करता रहता हूँ। जोन दिखेगा तो एंट्री मार देंगे। जोन बोले तो क्या हम लोग जोन में शॉर्ट मारते हैं ना, वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक और जोन है, बट प्राइस बहुत ही चीप लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे शॉर्ट करने को भी डर लगेगा। देख रहे हो क्या, कितने रुपए का स्टॉक था ये, 90 रुपए का स्टॉक था। कब? 2011 के आसपास, ठीक है। 2011 में 90 रुपए का स्टॉक था, गिरते गिरते कहाँ पे आ गया, डायरेक्टली 15 रुपए पे आ गया। सोच लीजिए गाइस, अगर गलत स्टॉक में फंस गए तो क्या नुकसान हो सकता है। 80 से 90% ड्रॉडाउन भी देखने मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई पागल बंदा ही होगा जो 10-12 रुपए पे शॉर्ट करेगा किसी स्टॉक। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग करने का कारण ढूंढेंगे, बट लॉन्ग करने का कारण तो मिले, कारण नहीं मिल रहा। देखो गिरा, जोन से गिरा, 10 रुपए पे आ गया। इवन जिस जो बंदा यहाँ पे भी खरीदता था उसका कम से कम 40% नुकसान हो गया। डायरेक्ट पेनी स्टॉक बन चुका है। पेनी स्टॉक उसको ही बोलते हैं जो 10-15-20 रुपए के आसपास होते हैं। अब ये पेनी स्टॉक है, चिल्लर, 10 रुपए में आप खरीद सकते हो इसे। जोन बन गया यहाँ पे, किसी ने तो भी हैवी ऑर्डर लगाई है शायद, बट याद रखिए, ऊपर सेलर्स अभी भी नाकाम बैठे नहीं है, उनका काम हो सकता है कभी भी। हाँ, जो कंटिन्यूएशन तो काम नहीं किया, बट आपका जो रिवर्सल है वो इम्बैलेंस से काम कर गया है। तो ये रिवर्सल भी तो टेस्टेड हो गए, दोनों टेस्टेड हो गए हैं। इसको भी हटा देते हैं। नीचे जोन में आएगा तो अपन बाय कर लेते हैं। इम्बैलेंस बनेगा क्या? इम्बैलेंस बनाता हूँ मैं, लास्ट कैंडल पकड़ता हूँ। इसको हम लोग इसके ऊपर, इम्बैलेंस, ये जो ऊपर रेड कलर का जोन देख रहे हो ये इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में आएगा तो परचेस कर लेंगे, समझ लेते हैं यहाँ पे परचेस किया। स्टॉप लॉस इम्बैलेंस के नीचे ही रहेगा। टारगेट आप लगाओ उसका डबल, बहुत छोटा टारगेट है। और 2% तो है, बड़े आराम से अचीव हो जाएगा। यहाँ तक तो खा ही सकते हैं यार, यहाँ तक तो कोई दिख ही नहीं रहा रुकने के लिए। तो 23% मिल जाएगा। जब दिख रहा है तब खाने में क्या दिक्कत है। टारगेट अचीव, बुक कर लो, क्योंकि सेलर्स का कुछ भरोसा नहीं है स्टॉक में। 23% एग्जिट। छोटे स्टॉक्स का ये फायदा जरूर होता है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा देके जाते हैं जब रैली आती है, पर रिस्क भी उतना ही है। रिटर्न्स अगर कहीं पे ज्यादा है तो रिस्क उतना ही है, दिमाग में लेकर चलिएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलवेज गोज टूगेदर। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों भाई हैं। अगर रिस्क को लेकर जा रहे हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड को लेकर जा रहे हो तो रिस्क मिलेगा। मजा नहीं आ रहा है। आज और थोड़ा प्राइस एक्शन अच्छा बने या कुछ तो भी जोन अच्छा बने, तब देखते हैं। आगे आगे कर लेता हूँ। 2014 आ गया, साल खराब किया इसने। उसका खुद का साल खराब किया, हमारा थोड़ी खराब किया। हम लोगों को तो बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर एक पैटर्न बन चुका है, राइजिंग वेज। बोलोगे ये कौन सा शब्द बोल दिया, अरे कुछ भी नहीं, वही आपका बुलिश पेनेंट पैटर्न, बस बड़े फॉर्म में। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो बुलिश पेनेंट दिखेगा आपको, देखो। ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारो। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा, टारगेट लगाएंगे 1:2 का। जो सिखाया वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता चले तुम लोग कुछ और ही बोल रहे हो, नहीं। ऑर्डर्स बिल्ड हो रहा है, रैली आई है, साइडवेज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली रैली आने के चांसेस। जबरदस्ती नीचे आने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब ये फ्लैग है। यहाँ पे फिर से ऑर्डर्स बिल्ड हुआ है, टारगेट अचीव हो चुका है 1:2 का। और होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, बट होल्ड करने की जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो कौन सी रहेगी? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो 50% बुक कर लो। 50% अगर आपको कीमत चुकानी है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस यहीं पे ट्रेल हो सकता है, दूसरा ट्रेल नहीं हो सकता। जोन बनेगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। फिर से जबरदस्ती उसको ढकेला जा रहा है, उसकी आने की इच्छा नहीं है, बट ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। ब्रेकआउट सही नहीं जा रहा है, ब्रेकआउट और अच्छा होना चाहिए। ब्रेकआउट फेल हो गया इसका, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बने। बहुत ज्यादा साइडवेज हो गया और रैली आई, क्यों आई पता नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट पकड़ सकते हैं। जो अभी नीचे हमने बनाया ना, वैसे ही हो सकता है। ये बना लिए, ब्रेकआउट भी मिल चुका है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारनी चाहिए अब। यहाँ पे रूल्स के हिसाब से मेरे से छूट रही है एंट्री, बट समझ लेते हैं। 10.67% का रिस्क, 1:2 का टारगेट है। आज का एक स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस, चौथा स्टॉप लॉस। ऐसे स्टॉप लॉसेस भी थोड़ी जाए भाई बाप। ये भी गए, इसका स्टॉप लॉस गया बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से स्टॉप लॉस गया, और यहाँ पर 10.67% हमने गवा दिए। नीचे जोन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस में से रिकवरी करेंगे अब। ऐसा भी होगा आपके साथ, बिल्कुल डरना नहीं है, शेयर बाजार है। कब क्या कैसा मूड दिखा दे बोलते नहीं आता। इसीलिए बोल रहा था, ये जो स्टॉक है मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा टाइम पास करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इन स्टॉक्स में काम करने में मजा नहीं आता है। काम करने उन स्टॉक्स में मजा आता है जिसमें सच में वॉल्यूम है। बट अगर प्रॉपर लेवल्स मिल रहे हैं तो आप इनमें भी पैसा कमा सकते हो गाइस। अब जोन में आने से पहले टाइम पास किया, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन मुझे मिला है क्या, वो चेक कर लेता हूँ। इसे हम लोग बुलिश हरामी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क नो पैसा। टारगेट 1:1। आरआर नहीं बैठ रहा है, छोड़ो ट्रेड। क्योंकि ऊपर गया ना, तो ये साइडवेज एरिया से कहीं से भी रिटर्न हो सकता है, बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं। काम किया, बट वो जोन से रिवर्स भी हो गया। यहाँ पे डबल बॉटम बना है। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये डबल बॉटम बन गया। ये डबल बॉटम, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड मार सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। यानी ये कैंडल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा यार। 17.6%, रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा, बट आराम नहीं बैठ रहा है। बट एक चीज फाइनल हो गई, स्टॉप लॉस ए डबल बॉटम बन गया, प्राइस हाई राइज बना रहा है, तो यहां तक तो कोई रोक नहीं सकता इसे। कोई नहीं रोक सकता है। बट हमारा जोन नहीं बैठ रहा तो हम नहीं मार सकते। 2015 खत्म होने आएगा, बट हम लोगों को ट्रेड नहीं मिले। ऑर्डर्स बिल्ड कर रहे हैं। हैवी ब्रेकआउट दे दिया, आरआर मैच नहीं करता था, छोड़ दिया। बहुत ही टाइम पास कर करके काम वाले। प्राइस एक्शन फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ इसके अंदर, क्यों छोड़ रहा हूँ बता देता हूँ मैं एक कारण।
ब्रेकआउट बहुत हैवी दे रहा है और आरआर मैच करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जो ब्रेकआउट ट्रेड्स है ना उसको छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ जोनल ट्रेड मारेंगे। अब ये ऊपर जोनल वाला ट्रेड नहीं मार सकते, कारण जोन से पहले टाइम पास किया है और प्राइस हाई राइज लगा रहा है, तो ये जोन ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ट्रेड मार सकते हैं तो मार सकते हैं बाय सेल, एक तो ये डिमांड, एक नीचे डिमांड, ठीक है। जोन तो ब्रेक कर दिया है, जो एनालिसिस है वो सही तो जा रही है, अब इसको रोकने के लिए सीधा ऊपर है ये लो। पर सोचो ना, वो बुद्धिमान इंसान कौन होगा जो ये स्टॉक को मतलब, कोई कोई होगा जिसको पता होगा इसके फाइनेंशियल थोड़े ठीक होने वाले हैं, मैनिपुलेट भी कर रहा होगा। 10 रुपए पे खरीद के 40 रुपए भी बेच रहा है तो 300% रिटर्न कमा रहा है, ठीक है। तो ये पेनी स्टॉक्स के ये फायदे होते हैं कि बहुत सस्ता खरीद के बहुत महंगा भी बेचा जा सकता है, और जरूरी नहीं कि 36 पे जाए, 300 भी जा सकता है ना। हर एक के फायदे और नुकसान है, बट रिस्क उसी के साथ साथ आता है, आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे डबल टॉप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, बेयर स्ट्रक्चर बन रहा है, मैनिपुलेशन अगेन। 2015 मतलब समझ लीजिए 2014 से 2015 सिर्फ अपन ने देखा है, कुछ किया नहीं है। ये स्टॉक पूरा साइडवेज साइडवेज में मोमेंटम था, दोनों तो ऑर्डर्स खा ही गए हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं बनता अभी। नीचे जोन है, इसका इंतजार कर सकते हैं अपन। फील नहीं आ रहा यार। पूरा देखो ना साइडवेज कितना हो रहा है। ब्रेकआउट इसमें छोड़ना पड़ेगा, स्पाइक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देता है, इसकी हिस्ट्री तो अब भी देखने मिल गई। जोन्स बढ़िया काम करते हैं, बट जोन में आए तो सही, ये जोन में आ ही नहीं रहा है, साइडवेज साइडवेज हो रहा है। एक जोन यहाँ बना रखा तो यहाँ तक तो आया ही नहीं, एक जोन में आया तो बहुत तेजी से स्पाइक कर गया। ब्रेकआउट में ब्रेकआउट बहुत ज्यादा तगड़ा दे रहा है, आरआर मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा पूछो कि इसको छोड़ देना भला है, बट फिर भी छोड़ेंगे नहीं, 2024 तक नहीं छोड़ेंगे, करते जाएंगे। ये तो यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कैसी कोशिश की, नाकाम कोशिश। मैं इसको बहुत फटाफट आगे कर रहा हूँ, किस लिए? आपका भी टाइम पास ना हो, मेरा भी टाइम पास। आगे 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 है, सुनिए। ये देखो, जोन में आ गया, बहुत दिनों बाद जोन में आया है, ठीक है। अब इतने दिनों बाद आया है जोन में, तो छोड़ेंगे तो नहीं हम इसे। एक नीचे भी जोन बना, दो जोन फ्रेश है। हाँ, जब दो जोन्स नजदीक होते हैं तब कौन सा जोन काम करता है, कोई बताएगा क्या? कोई नहीं नीचे बताएगा। वाला। बहुत सही, दो जोन नजदीक होते हैं तब नीचे वाला काम करने के चांसेस हैं। बट अगर ऊपर वाले से रिएक्शन देने लग जाए तब क्या करें? अगर ऊपर वाले से रिएक्शन देने लग जाए, रिएक्शन में देखा जाए तो कंफर्मेशन तो कुछ मिला ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है एंट्री मारने का, तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले जोन का इंतजार करें। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन दे देता तो हम यहीं पे एंट्री मारते। बरोबर। नहीं दिया उसने कंफर्मेशन, ये जोन का तो कोई अता पता लापता नहीं। बट नीचे वाले जोन पे भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन मिल गया हैमर का, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार। छोटा रिस्क है, जोन के नीचे टारगेट नहीं रहेगा, कैंडल के नीचे लगा रहा हूँ, टारगेट जो है 1:2। अब इतना छोटा टारगेट तो खाने में मजा भी नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ तक खाते हैं। कहाँ तक खा सकते हैं? अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप यहाँ तक तो कोई रोक ही नहीं सकता है, सीधी बात है, यहाँ तक तो कोई रोक नहीं सकता, तो अपन यहाँ तक तो खा ही लेते हैं। 17% तो मिल ही जाएगा, देखते हैं। लो, 2 दिन के अंदर टारगेट अचीव हुआ। इसको एग्जिट मारो, होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कारण लोअर लो है स्ट्रक्चर अभी भी। फिर से कोई तो भी सेलर आ गया, तगड़ा सेल कर दिया उसको, खरीदने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा है उसको। यहाँ एक जोन बन सकता है, एग्जिट। सेल साइड जाना है क्या? नहीं, बहुत सस्ता स्टॉक है, सेल मत करो यार, फंस जाओगे। जोन ब्रेक करने के चांसेस है, क्योंकि नीचे अगर ऊपर गए, कर दिया ब्रेक जोन, ठीक है। अब अब क्या करें? चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं दिख रहा है, आप दूर दूर तक देखो ना, बोलते हैं ना दूर दूर तक जंगल ढूंढ रहे हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, एक भी खरगोश नहीं दिखाई दे रहा, एक भी हिरन नहीं दिखाई दे रहा कि मारे हैं। अभी एक हिरन मारा हमने, पेट तो भर गया हमारा उसमें, बट और फिर से भूख लगी ना भैया, तो और खाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट समझ लेते हैं कि भैया, फिर फॉर एग्जाम्पल, वेज को मारना आसान है, नॉन वेज को मारना आसान नहीं है ना।
तो ट्रेडिंग में वैसे ही है। ट्रेडिंग में आसान चीज कुछ भी नहीं है। जोन बन रहा है। हम्म, 2016 भी गया, 2015 गया, 2016 गया। कब मोमेंटम लाएगा ये, कब देगा अपने को कुछ। मैं यही चार्ट्स देखकर तो मना करता हूँ कि इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें फील नहीं आएगा, तो आप लोग सोचे होंगे नहीं यार कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ट्स का बिहेवियर देखकर बताऊंगा। चीजें काम नहीं कर, ऊपर का जोन अभी भी पेंडिंग है। साइडवेज हुआ है। ब्रेकआउट अगर औकात में दिया तो एंट्री मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। आरआर नहीं बैठेगा यहाँ पे भी। देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ बैठ रहा है। यहाँ भी आरआर नहीं बैठ रहा है, छोड़ो। जोन से पहले टाइम पास क्या होगा? जोन टूट जाएगा। फिर कौन रोकेगा इसे? हम है ना सर, ऊपर हम रोकेंगे। ई का मतलब है ई को यहाँ तक कोई नहीं रोक सकता, मतलब 40-45% तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बाप रे। देख रहे हो यार, ब्रेकआउट दे रहा है कि मजाक दे रहा है, वही नहीं समझ। मतलब एक बंदा सोच भी नहीं सकता यार, कोई रोकने वाला नहीं है, चलो मार दूं। अरे कैसे मारोगे? स्टॉप लॉस ही आपका 20-20% का हो रहा है, कोई सीन ही नहीं बन रहा। ऊपर वाला जोन, फिर जोन से पहले अगर टाइम पास किया तो तोड़ देगा। किया है जोन से पहले टाइम पास, तोड़ देगा ये भी। अगर ये जोन तोड़ देता है तो कौन रोकने वाला है? अरे वाह, रोकने वाला कोई नहीं बचता है, सीधा यहाँ पे। हाँ, अभी एक एक सेटअप मिल सकता है। मैं बोर हो जाता हूँ, पता है, जब सेटअप्स नहीं मिलते बोर हो जाता हूँ, और मेरे को ना, मैं लोगों को सिखाता हूँ पेशेंस नहीं, पेशेंस नहीं, मेरे अंदर ही थोड़ा पेशेंस की कमी है। ये जो है, ये लेवल टूटने के बाद ना अपन लॉन्ग कर सकते हैं। बट ब्रेकआउट इज्जत में आनी चाहिए। इज्जत में बोले तो इतनी बड़ी कैंडल आ गई ना तो कोई मतलब नहीं, छोटी कैंडल एक आधी ब्रेकआउट आती है तो मार देंगे एंट्री। हाँ यार, ये है नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं। रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए मार रहा है, पता चले ये क्या सिखा दिए सर। ब्रेकआउट के कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, लगा दिए स्टॉप, टारगेट लगा देता हूँ यहाँ। अब रोकने वाला कोई है ही नहीं तो यार कुछ तो खाने मिले। बहुत टारगेट सटा दिए हम, पूरा नीचे लाना चाहिए। बच गया स्टॉप, बच गया, नहीं तो चले जाते। अरे वाह, जबरदस्त गया, जबरदस्त। फिर टाइम पास कर। हाँ, टाइम पास कर रहा है, टारगेट जाने की पूरी उम्मीद दिख रही। जाएगा जाएगा। नेवर लूज होप्स, इन द एंड हैप्पी एंड। लो, हो गया आपका 34% का गेन हो गया। अब आया आखिरी जोन बचा है। जिसने 10 रुपए में खरीदा उसने 8 गुना कर डाला कैपिटल। यहाँ पे जिसने खरीदा होगा 7-8 गुना कर डाला गया। लाख रुपए 8 लाख में बदल गया, 10 लाख रुपए 80 लाख में बदल गया। टेंशन नहीं। ये जोन वर्क करने की काबिलियत है, बट हम जोन बनाएंगे यार। यहाँ आएगा तो फिर से ले लेंगे। क्या लगता है, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तोड़ डालेगा। अगर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया तो इसका ऑल टाइम हाई चेक करते हैं। ऑल टाइम हाई कभी बनाया ही नहीं था, एक ही बार बनाया है, पहली बार ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। तो इसमें क्या करोगे? नहीं मार, सीधी बात, नहीं मार। क्योंकि पहली बार है, पहली बार में कभी भी ना प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना चाहिए। देखो, ऑल टाइम हाई तो ब्रेकआउट दिया ही नहीं। ये लेवल देख लो। मजा आ गया। मोदी वाला मीम याद है? मजा आ गया। लो, चालू हो गया फिर से इसका मैनिपुलेशन। नो ट्रेड्स।
नथिंग। अभी आगे जोन्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि बीच में तो जोन्स नहीं है, बीच में एक जोन है, कहाँ दिख रहा है? ये डिमांड, ठीक है, ये एक डिमांड जोन दिख रहा है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काम करने की चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। बट साइडवेज कंफर्मेशन ले लो, बिना कंफर्मेशन के मारेंगे फंस जाएंगे। ये जो मैंने टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे मारा वो क्या था पता है? वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे लगा देंगे, टारगेट 1:2 का सेट कर देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, यहाँ तक कोई रोकने वाला नहीं है, और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ तक कोई नहीं। ओह माय गॉड, लुक एट दैट स्टॉप लॉस। हिट, हिट, स्टॉप लॉस बड़ा टाइट लगा दिए। 7.27% का स्टॉप लॉस फिर से रिवर्स हो गया। गलत काम हो गया, काम करता हूं मैं, फिर से एक रिस्क ले रहा हूं मैं, मेरे लिए ले रहा हूं एज अ रिस्की ट्रेडर। डन। 7% रिकवर हो गया, 7 और मिल गया, 14%। बढ़िया है। बुक, लॉस प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट मारो ये। अब ऊपर वाले जोन से गिर सकता है, बट इसने तो ब्रेक आउट दे दिया। ब्रेकआउट दिया, यहां तक रुकने वाला कोई नहीं है, तो हम भी ब्रेकआउट को ट्रेड मार देते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री। ये जो चीजें दिखा रहा हूँ ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ गाइज, आप लोग सीखो कि मैं क्या कैसे एनालिसिस कर ले रहा हूँ जगह पे मुझे जो चीज दिख रहा है। बहुत ही सिंपल है बट आसान है। लो, हो गया जी, 18% और खाली है, थोड़ा और खा लेते हैं, बस खत्म। नीचे जोन बन गए। लुक द वे आई एम एनालाइजिंग द ट्रेड्स, सो यू कैन टू, है ना? जोन बना दिए, कैसे जोन है? वीकली जोन है। जिसको समझ में नहीं आया, रैली बेस रैली वाला जोन बनाया। अब ऊपर वाले जोन से गिरेगा, नीचे वाले जोन में आएगा, पता नहीं है। तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी बोल देता हूँ, सही निकल जाता है तो लोग भगवान मान लेते हैं, पर भगवान वगवान कुछ नहीं। 80% सक्सेस रेशो है, गलत भी होता हूँ मैं। शेयर बाजार में शेयर बाजार से बड़ा कोई नहीं बन सकता, तो इसलिए शेयर बाजार की इज्जत करो। अंबानी भी शेयर बाजार से नहीं बड़ा हो सकता। सर ये एक और डिमांड था इधर। किधर? ये वाला? हम्म। हाँ, बट क्यों छोड़ा पता है? क्यों सर? बताओ आप ही। बहुत खेलते खेलते आया है नीचे। खेलते खेलते, अरे ये ये तो, प्रीवियस आहे नाही तोडन सर. हाँ जोन से पहले टाइम पास किया है। हाँ वही ना, बहुत खेलते खेलते आया है, मतलब हाँ ठीक है, टाइम शब्द तो हमें पता नहीं भावना पे से आया। कोई टेंशन। जोन से पहले टाइम पास किया इसलिए हम उसको छोड़ दिए। ओ ये ये जोन में आ गया, डायरेक्ट एंट्री मारने का, कंफर्मेशन लेने का। कंफर्मेशन यार थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, मतलब बुलिश हरामी भी दिख रहा है और रिजेक्शन भी दिख रहा है। हरामी समझ के नेक्स्ट कैंडल पे रिस्क लेते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, पिछली बार टाइट लगाया था, थोड़ा नीचे लगाते, नहीं तो हिट। अगेन टारगेट का मसला हो गया, क्यों? ऊपर ना जोन है, अचीव नहीं होगा टारगेट, मतलब ये वाला टारगेट अचीव तो हो जाएगा बट आरआर नहीं मैच कर रहा है तो छोड़ देते हैं। ऑल टाइम हाई इसके काम नहीं करते तो ऑल टाइम हाई मार करके कोई फायदा ही नहीं। देखो वो वाले जोन से बराबर रिवर्स हो गए। इसी को बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ट्रेंड लाइन बन रहा है बट ब्रेकआउट औकात में देना चाहिए। अगर इसने ब्रेकआउट फिर से वही एड़ा पने जैसा दिया या खराब ब्रेकआउट दिया, क्या छोड़ दो। हाँ इसने ब्रेकआउट ठीक दिया, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री। बट सीन ऐसा है, ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक नहीं मारना।
बच गए, नहीं तो फंस जाते। हाँ, अब ब्रेकआउट है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारेंगे। मार दिए, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रहेगा। एक चीज गड़बड़ा गई पर, ऑल टाइम हाई भी जगह पे आ गया। इसके ऑल टाइम हाई काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से अपना ट्रेंड लाइन भी फेल होने के चांसेस है। ओहो, घोर समस्या। हैंडल कर लेंगे। क्या हैंडल करना है? अगर प्राइस ऑल टाइम हाई तक चली जाती है, स्टॉप लॉस ट्रेल टू कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। अरे बाप रे बाप, बच गए बच गए। हाँ, अभी एक काम करते हैं, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया ना, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो कि अगर गलती से ब्रेकडाउन नहीं, मतलब ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसके ब्रेकआउट्स काम नहीं करते, ये आपको भी पता है, हमें भी नहीं, हमें भी पता है। आ ही गए नीचे, ये चले जाएगा, गया। देखो ना, बच गए। हिस्ट्री जिसका पता है उस स्टॉक में आप अच्छे से काम कर पाओगे। जिस स्टॉक की हिस्ट्री नहीं पता है उस स्टॉक में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको किसी की राय लगेगी, क्या करूं सर, करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए क्या करें, जो स्टॉक आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एंजल वन में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एनालिसिस किया हुआ था, समझ लीजिए मैंने बहुत ट्रेड मारे थे, तो मुझे क्या है, उसका अंदाजा है वो किस बेसिस पे कितना काम करता है। मैंने एबीबी इंडिया पकड़ ली, एबीबी इंडिया में मैंने बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स मारे थे, तो मुझे उसका अंदाजा है कि जब वो भागता है तो 20-20% भागता है, साइडवेज होकर ब्रेकआउट देता है तो बहुत तगड़ी रैली आती है। तो उसके अंदाजे के दम पे भी मैं कभी कभी सिर्फ उसको देख लेता था और एंट्री मार के छोड़ देता था, तो मुझे वहां पे अच्छा खासा पैसा बन जाता था। तो गिन चुन के आप ज्यादा स्टॉक्स को मत पकड़ो, ऐसे 10 से 15 स्टॉक्स को ही पकड़ो जिसमें आप अपना मास्टरी हासिल कर लो, और उसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग करो, बस, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। हर सेक्टर में से लगे तो पकड़ लो, टाटा मोटर्स दो तीन उठा लो, टेक महिंद्रा पकड़ लो, आईटी सेक्टर में से इंफोसिस एचसीएल पकड़ लो, ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स आप पकड़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, फिर से बहुत तगड़ा नीचा है, बट यहाँ जोन वगैरह ऑलरेडी जोन काम करके जा चुका है, तो जोन का कोई सीन नहीं बनता। देख रहे हो, 2018 आ गया, हम लोग बोर हो गए, अपने रूल्स के हिसाब से तो ट्रेड ही नहीं दिया इसने। तो ऐसा जो इंडियन शेयर बाजार यानी कि इंट्राडे की जो मैं बात करूँ ना, इंट्राडे में तो चलो ठीक है, ये मूवमेंट आ रही है। फिलहाल पिछले 2-4 महीने से जो हाल था ना इंडियन मार्केट का, मैं आपको बता दूं, ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया, रोज ये एरिया होता था। मार्केट खुला, साइडवेज 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 बंद, मार्केट खुला, साइडवेज 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 बंद। अरे, यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं आ रही है, तो बंदा पैसे कमाएगा कैसे? और ये क्यों आती थी? ये रूल्स की वजह से आती थी, रोज एक्सपायरी हुआ करती थी। अभी एक्सपायरी वगैरह क्या है कैसा है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल जानने की जरूरत। साइडवेज एरियाज में पैसे नहीं बने। यहाँ तो भी चलो आप बना लोगे, कुछ जोन बना लोगे, कुछ ना कुछ कहीं पे बना लोगे, जैसे मतलब ये जोन हमने नहीं बनाया, छोड़ दिया, बट बना लोगे यहाँ पे आप पैसे। इसको हटा देता हूँ, नीचे एक जोन बना। क्या अभी अभी देखो, ये वाली कंडीशन में आप लोग क्या करोगे पता है क्या? थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ। ये कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, नीचे एक जोन बना लो, कौन सा वाला? ये वाला। बट सीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर्स बिल्ड हुई है ना, ये सभी कैंडल्स में, ये जितनी भी ऑर्डर बिल्डिंग है सभी कैंडल्स में बिल्ड हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ऑर्डर से लेकर जा चुका है, तो ये जोन 50-50 हो जाता है, और जो 50-50 जोन होते हैं उसको कंफर्मेशन पे मारा जाता है, डायरेक्ट नहीं मारा जाता है ना। तो देखो, जोन पे आया, जोन को टच किया, कंफर्मेशन दिया, जोन को टच किया क्या? हाँ जी, दिया। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 2.95%। टारगेट 1:2। और मैनिपुलेशन में हम फिर फंस गए, हमारा आज का तीसरा स्टॉप, आज का दूसरा स्टॉप लॉस जा गए। बट अगेन कंफर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल पे अगेन एंट्री, हार नहीं मानने की। टारगेट रोकने को कोई नहीं, 1:2 खा लेते।
जी। यहाँ पे एक जोन बना है डिमांड छोटा सा, इसका इम्बैलेंस बना लेते हैं। बहुत टाइम पास करके जोन में आ रहा है, कंफर्मेशन लेना। टारगेट ही अचीव कर दिया, कंफर्मेशन क्या लोगे। ये छोड़ो। क्यों क्वालिटी जोन ट्रेड, सॉरी, क्यों क्वालिटी स्टॉक ट्रेड करना चाहिए आज आपको पता चला होगा। 2018 भी गया, 2014 से लेकर 2018 4 साल हो गया। एक अच्छा स्टॉक नहीं दिया, मतलब एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिया कि वो इसमें मजा आ जाए। ठीक है, इसको ऐसे ही देख लेते हैं स्पीड मोड पे। जहां जो कुछ दिखा सिखाने जैसा मैं सिखा दूंगा, दूसरा स्टॉक लगा देंगे यार देखने के लिए। मजा ही नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे ये सब कैसे पता चलेगा, अरे जहां पे सेटअप ही नहीं है वहां पे आप क्या पता करने की कोशिश करते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो ड्रॉप आया इतना ज्यादा एक साथ, ये कब का है पता है? लॉकडाउन का। 60% गिर गया था, 60%, 60%। फिर लॉकडाउन के बाद हर एक स्टॉक भागा था, हर एक स्टॉक, इवन कचरा भाग गया था। कचरे सोने बन गए थे लॉकडाउन के बाद। मैं बैक टेस्ट के ना दो प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, मीटिंग्स किए हैं ना मैंने प्रीवियस लेक्चर के, अभी ये बैच को छोड़ के प्रीवियस जो बैचेस हुई ना, उसमें के एक दो जो बैक टेस्ट के वीडियोज है ना, मैं उसमें आपके रिगी वाले जो एप्लीकेशन उसमें अपलोड कर देता हूँ। वो आप लोग देख लो, जिससे कि अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी है चीजें वही, जोन्स वगैरह बनाओ, लेवल्स आए, ट्रेड मारो, वो चीजें मैं आपको वो स्टॉक्स में डाल दूंगा और वहां पर आप क्या करें, देख ले। ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कल से इंट्राडे चालू कर देंगे, क्योंकि मोस्टली आप लोग इंट्राडे के लिए बैठे हो और हम लोग स्टॉक्स लेकर बैठे हैं। स्टॉक्स का क्या है, किसी से कुछ भी लिया ना तो प्रॉपर लेवल्स देखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंट्राडे का वैसा सीन नहीं, इंट्राडे में आप पूछ नहीं सकते। इंट्राडे में आपको खुद लेवल्स बनानी पड़ती है, खुद ट्रेड करना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, खुद गंवाना, सब खुद पे होता है। हम खुदा होते हैं इंट्राडे में। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कुछ नहीं, है ही नहीं, ये स्टॉक में ही मजा नहीं है। जब मैंने देख के बता दिया था वो टाइम पे, जब अपन शुरुआत कर रहे थे लेक्चर, तब मैंने इसका जब मूवमेंट देखा ना, तभी मैंने बता दिया था इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जोन्स काम किए हैं, और ध्यान से देखोगे तो इवन की पहला जोन ब्रेक कर दिया, फिर कंफर्मेशन दिया। आप जितनी भी चीजें देखोगे हर जगह अपने रूल्स काम किए हैं, बट जहां कुछ है ही नहीं वहां पे कुछ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करो, अच्छे स्टॉक्स को बैक टेस्ट करने के लिए अच्छे स्टॉक्स को, जैसे मैं बता देता हूँ एबीबी। ठीक है, मेरा एक टाइम पे फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, बहुत अच्छी मूवमेंट देता है। देखो, आप इसकी मूवमेंट देख के हैरान। 2021 से इसको ट्रेड करना चालू किया था, 2021, 1500 के भाव पे था। देखो क्या, ये जो मूवमेंट आप देखोगे सब डिमांड जोन सप्लाई जोन काम करने की ताकत है इसके। ठीक है, 2021 में मैंने ऑब्जर्व किया कि बीबी इंडिया रोबोट्स बनाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बेचता है, बड़ी बड़ी हेवी मशीनरीज बेचता है, और इसके क्लाइंट्स भी बहुत तगड़े हैं, तो इसमें अपने को ट्रेड करने में मजा आएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो मैं अभी बैक टेस्ट नहीं करवाता हूँ, सीधे लेवल्स मार्क करता हूँ। देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट गई, ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री मारा, एक अच्छी रैली। अच्छी रैली के बाद क्या होता है, पीछे जाकर देख लेते हैं ऑल टाइम हाई कहाँ है इसका। ऑल टाइम हाई चेक कर लेते हैं यहाँ,
ये ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर गया। इसका ऑल टाइम हाई काम करता है, बट कैसा, रिवर्सल एक बार देता है, चलो ठीक है, डायरेक्ट नहीं मारेंगे, रिवर्सल पे मारेंगे। फिर प्राइस जो है कहीं ना कहीं डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाएगा, फिर अपन वहां पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे काफी दिन साइडवेज हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना कहीं पे नहीं गया, बट फिर से ब्रेकआउट दिया। बट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि पिछली बार इसने अच्छे से काम नहीं किया था, ऑर्डर्स बिल्ड करता है, तो ऑर्डर्स बिल्ड करने के बाद एंट्री मारेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पर क्या बन गया, जोन बन गया, जोन बनाया आपने, जोन बनाने के बाद लेगआउट बहुत तगड़ा है। जब लेगआउट बहुत तगड़ा होता है तो हम वहां पर क्या बनाते हैं, इम्बैलेंस। आपने यहाँ पे इम्बैलेंस बना दिया, इम्बैलेंस के बेसिस पे एंट्री मारी। आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एंट्री, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट मिल गई, 17-18% खाने मिल गया। अगेन फिर से प्राइस साइडवेज हुआ, अगेन ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि इसके अंदर ऑर्डर्स बिल्ड होती है, ऑर्डर्स बिल्ड होने के बाद फिर से जोन में आता है, फिर रैली आती है। तो इसकी वजह से इसके अंदर अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, 10-15-20% आराम से खा लेता था। ठीक है, अभी देखो और भी यहाँ पर सब चीजें दिखा देता हूँ मैं। जोन, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, मतलब ये लेवल पे अपना ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन फेल फेल हो गया, ट्रेंड लाइन की कोई सीन ही नहीं बना। ठीक है, ये जोन टेस्टेड है तो ये जोन का कोई सीन नहीं। ये जोन, ये जोन, जोन से पहले टाइम पास किया है तो जोन अपन फेल हो गया, जोन छोड़ दिए। फिर ऑल टाइम है, अगेन ऑल टाइम है, देखा, जोन डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, जोन के बेसिस पे। फिर नीचे आया, अपन देखते हैं यहाँ पर आपका डिमांड जोन बन गया, डिमांड जोन में आएगा तो एंट्री मारें, फिर से रैली। फिर आप ऊपर चले आए, यहाँ पर आपका डिमांड जोन बन गया, लेगआउट तगड़ा है तो आप इम्बेलेंस बनाओगे। मैंने क्या उठाया, यहाँ पर ये उठाया और यहाँ पर कहाँ लगा दिया, इम्बेलेंस। आए प्राइस इस लेवल पे आया, हमने फिर से एंट्री मारी, 10-11% में। तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो जो चीजें हमने सीखी है वही काम करती है। ठीक है, बस आपको जानना है कौन से स्टॉक में वर्क करता है, कौन से स्टॉक में वर्क नहीं करता है। जो स्टॉक में वर्क नहीं करता है उसको सीधा आप क्या करो, इग्नोर करो, यानी कि छोड़ दो। क्या ही करोगे, वो आपकी कंपनी थोड़ी कि मेरे को दिल से लगा के रखना। याद रखिए, ट्रेड, ट्रेन और पैसों से कभी दिल नहीं लगा, है ना। एक जाएगा दूसरा आएगा, आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट आएगा, दिल नहीं लगा। देखो, बड़ी रह गई 24%। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पे जोन अगेन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये जोन टेस्टेड है। अब जो काम किया है वही दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो अपने रूल्स में बैठ रहा है वही बता रहा हूँ। यहाँ पे जोन था, साइडवेज हो गया, ब्रेक कर दिया। अगेन यहाँ पे जोन है, इम्बैलेंस बनेगा, इम्बैलेंस हमने बनाया यहाँ पर, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस काम करके अगेन फिर से आपका जो जोन बनता है, आपने नीचे वाला जोन बनाया, नीचे वाला जोन बनाने के बाद यहाँ पे भी लेगआउट एक्सप्लोसिव है, तो ये आपका इम्बैलेंस बनता है। इम्बैलेंस इसका अच्छा काम करता है, तो इम्बैलेंस में इसको बिल्कुल मिस करना नहीं है। आपको कब पता चल गया, अब भी पता चल गया। फिर देखिए कितनी बड़ी बड़ी रैली आ गई, फिर ये वाली बड़ी रैली, ये इतना खाना पॉसिबिलिटी कम है, क्यों, इसके ऑल टाइम हाई काम नहीं करते। हम लोगों ने क्या किया होगा, ऑल टाइम हाई तक वेट किया होगा, फिर यहाँ पे तो बुक कर लिया होगा। समझ लीजिए यहाँ पे हमने बुक कर लिया, यहाँ पे बुक करने के बाद फिर से जोन का इंतजार, अब जोन का इंतजार तो इसके इम्बैलेंस अच्छे काम करता है। आप इम्बैलेंस मार करके बैठे रहिए, इम्बैलेंस पे आएगा तो ट्रेड मारेंगे। ठीक है, नहीं आया इम्बैलेंस पे, और बड़ी रैली आ गई, बाद में यहाँ पे जोन आ गया, जोन में समझ लीजिए हमने एंट्री मारी, जोन के सामने आपका इम्बैलेंस भी बनेगा। एक सेकंड, यहाँ इम्बैलेंस बनेगा, बट लेगआउट बहुत, सॉरी क्या बोलते हैं, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया तो उसको छोड़ दिया हम लोगों ने, यहाँ पर लेगआउट पे एंट्री मारी यहाँ पे। फिर उसके बाद तो प्राइस देखिए कहाँ का। ठीक है, अब सोचिए ये स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जहां से मैंने ट्रेडिंग भी चालू की थी, सोच लीजिए, यहाँ पे जहां से मैंने ट्रेडिंग चालू की 2021 में, अच्छी कंपनी सोचकर अगर पैसे लगाकर छोड़ भी दिया होता, कितने परसेंट मिले थे, 564। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग करता, सोच लो, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता, पोजिशनल ट्रेडिंग में, और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पोजिशनल ट्रेडिंग है, आप लोगों को एक रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया होता, कंफर्मेशन लिया, चलो भैया यहाँ एग्जिट कर दिया, टारगेट हुआ 20% मिला। ठीक है, ये साइड में कुछ मिला नहीं, ये जोन में मिला, मैं यहाँ पर ऊपर रोकने वाला कोई नहीं रहता था, जब कंफर्मेशन मिलता था एग्जिट करता था। 15% मिला, मैं ना ऐड ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन ज्यादा कमाया। ठीक है, 20 किया प्लस 15 किया, फिर अगेन जोन आया, जोन में हमने एंट्री मारी, कंफर्मेशन पे एग्जिट मारा, 7% मिला, +7%। अगेन वेट किए, वेट किए, वेट किए, फिर कहीं जोन में एंट्री मिली, कंफर्मेशन पे एग्जिट, 12%। अगेन वेट किए, ये तो स्टॉप लॉस गया होगा, या समझ लो अपन ने मारा ही नहीं, क्योंकि जोन के पहले टाइम पास किया, कोई सीन नहीं, ये रैली का अपने, ये रैली का और उसका कोई सीन, यहाँ का भी कोई सीन नहीं, ये वाला सीन बैठता है। कंफर्मेशन पे एग्जिट, तो शायद यहाँ पे इतना ही खाते थे अपन, 9%, 9% यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अगेन जोन जोन जोन, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला खाते थे तो शायद स्टॉप लॉस जाता था, यहाँ स्टॉप लॉस लेके जाते थे, 3% माइनस कर देगा बाद में। जोन आया,
कंफर्मेशन पे एग्जिट करते थे, यहाँ कंफर्मेशन मिला ये लेवल पे। अरे यार क्या हो गया, कहाँ थे, यहाँ थे 8%। ठीक है, मैं जोड़ते जा रहा हूँ, आपको रियलिटी दिखाना है इसमें। ये भी रैली आ गई, कंफर्मेशन पे एग्जिट करते थे यहाँ 22%। अगेन जोन में आया, यहाँ पे कंफर्मेशन पे एग्जिट करते थे यहीं पे 5%। ठीक है, चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक बाद में केट मिलता है ये वाला, कंफर्मेशन पे एग्जिट 3%। जोन में आया, कंफर्मेशन पे एग्जिट, जहाँ मिलते थे 22%। अगेन ये जोन मिल जाता था छोटा वाला, पर छोड़ देते थे क्योंकि बहुत अच्छा दुकान नहीं था, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये वाला मारते थे, डायरेक्ट मारते नहीं, कंफर्मेशन लेते थे, बट जोन है ये वाला ट्रेड नहीं मारते थे, मुश्किल था। बस यहीं तक आप स्विंग ट्रेडिंग करते थे, और आपने रिटर्न्स कमाए हैं 2024 तक एक स्टॉक को ट्रेड करके, जिसमें ठीक ठाक अच्छी वॉलेटिलिटी एक तरफा मूवमेंट था, जो बनता है 123%। आपने पिछले 3 साल में स्विंग ट्रेडिंग करके एक ही स्टॉक ट्रेड किया 123%। और वहीं पर एक बंदा एबीबी इंडिया के थोड़े फंडामेंटल्स जान के, उसने क्या सोचा, एक काम करते हैं इसको ना अगले 5-6 महीने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि यार ऑर्डर्स बिल्ड होती जाएगी, नए नए हाइयर हाइस बनाता जाएगा, तो उसने यहाँ पर 2021 में छोड़ दिया। 2022 में पता चला 2000 पे पहुंच चुका है, तो उसकी बाइंग जो कॉस्ट थी 1500 रुपए, तो उसको डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब गिर भी जाता है तो 10-20% गिरेगा, बट और टाइम हुआ और चला गया 3000। अब ये सोचकर छोड़ दे रहे हैं, काम करते हैं छोड़ देते हैं, 3000 पहुंचेगा और जाने की ताकत हो सकती है। ऐसे करते करते उसने 500 टका कमाया, हमने कितना कमाया, 123 टका कमाया। इसीलिए जो स्विंग ट्रेडिंग है, ये स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली आपको जल्दी या ज्यादा पैसा नहीं दे सकती। अगर आपको जल्दी और ज्यादा पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको ही मास्टरी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से बहुत बड़ा कैपिटल बना पाओगे या बहुत रिच बन जाओगे, मैं ये आश्वासन बिल्कुल नहीं देता हूँ, बट जिसको 5% 10% निकालना है महीने का, वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आप। जैसे एंजल वन की बात करें, हम एंजल वन को हमने सही लेवल्स पे खरीदा। हाँ, थोड़ा सा नीचे ऊपर चलता रहता है क्योंकि शेयर है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। अब एंजल वन को हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट रेट पे खरीदा था। यहाँ से यहाँ कितना मिला, 48% डिस्काउंट पे मिल रहा था। यहाँ से यहाँ तक जब रिटर्न गया तो 63% रिटर्न का प्रॉफिट चल रहा था, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉडाउन भी आया है। अब जो प्रॉफिट चल रहा है 43% चल रहा है, कोई बात नहीं, 43% कम नहीं होता है। बट मुझे ये भी पता है कि आने वाले टाइम में ये एटलीस्ट इतना तो जाएगा ही जाएगा, 79 to 80% जो है आने वाले 2 से 3 महीने में अपने को ये टारगेट है, अचीव हो जाता है। और कभी जो यहाँ से नहीं गिरता है तो और हाइयर हाइस के लिए इसके लिए रुक सकते हैं और अपने को एक नया ट्रेड मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, जो बंदे ने ले रखा है, जिनको लगता है कि यार 50% बहुत हो चुका है, वो 50% प्रॉफिट बुक कर ले, और जिनको लगता है कि नहीं होल्ड करना चाहिए, वो बिंदास होल्ड कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने होल्ड कर रखा है, थोड़ी प्रॉफिट मैं कब बुक करने का सोच रहा था, जब मार्केट अभी बेरिश सेंटीमेंट में आ रहा था, बट जब यूएस के इलेक्शंस आए तो मार्केट फिर से बुलिश सेंटीमेंट्स में आ चुका है। तो अभी एक ही चीज रूल है कि ये जो ब्लैक लाइन बना रखी है मैंने, ये लेवल पे मैं क्या करूंगा, मेरा 50% बुक कर लूंगा, अगर बाय बाय चांस ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो। ठीक है, बट ये होता है प्रॉफिट बुकिंग का तरीका, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरे पास दूसरी जगह पैसा लगाने का है। कहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी सेम एनालिसिस है, ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है 55%, वीकली जोन में आ चुका था। ठीक है, अब इतना ज्यादा 55%, एक अच्छी कंपनी अगर करेक्ट हो रही है तो कोई म्यूचुअल फंड्स इसको छोड़ेंगे नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बहुत तेजी से भगाएंगे। तो आने वाले टाइम में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे खरीदे हैं, तो ऑलरेडी ये 10 से 15% भाग चुका है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 100 से 112% जो है रिटर्न हम लोगों को आने वाले 5 से 6 महीने में दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस करो, पैसे बनाओ और एंजॉय करो। अब जो बैक टेस्ट का वीडियो रहेगा मैं उसके इसमें अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस जो इंट्राडे की वीडियोस रहेंगी वो अलग फाइल्स में आएंगी। मतलब जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जो रीगी का एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, वो सब्सक्रिप्शन में नहीं आएगा, यहां तक सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स का रहेगा। इंट्राडे के लिए आपको अलग से मैं लिंक भेजूंगा कल या परसों, फिर आपको उसमें आपको इंट्राडे की वीडियोस देखने मिलेगी। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, आज बीडीएल लिया है, कोई इशू नहीं ना? मतलब नहीं नहीं, वही लॉन्ग के लिए 6 महीना। बिंदास बिंदास। वो भी क्या बोलते हैं उसको, अपने इस पे ही है क्या, क्या बोलते हैं उसे यार, टिक पे। डिस्काउंट रेट पे, हाँ डिस्काउंट हाँ, रेट। डिस्काउंट रेट पे है। हाँ और यार लेना। कोचिन को भी उस दिन मैंने ये कर लिया, मर्ज कर लिया और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लिया। अच्छा किए। और एंजल वन फिर से उठा सकते क्या सर? हम्म। ना को। हम्म। ओके। मजा नहीं। कुछ है और उठाने लायक? यार मैं ना सेटअप पे मैं मोस्टली फॉरेक्स करते बैठा हूँ ना, तो मेरा ना ये स्विंग का रह ही जा रहा है, बट हाँ फिर सर, भी मुझे फिर से फॉरेक्स स्टार्ट करना है सर। फॉरेक्स स्टार्ट करना है ऐसा। एक सेकेंड हम्म। ना।